बुरी हुई मेरे साथ। केक बेक किया किसी और के लिए, किसी और का ऑर्डर था और कोई और लेके चला गया। ऐसा ब्लंडर मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी बेकिंग जर्नी में किया है। आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया, बट आपको बताने का मकसद यही है कि आपने इससे अवेयर रहना है, आपने ऐसा नहीं करना जो मिस्टेक्स मैंने किए। लेकिन सबसे पहले आपको फुल डिटेल रेसिपी देखनी है। रेसिपी शेयर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे हुआ। तो ये 1 पाउंड की रेसिपी है, तो जिसके लिए ले लिए हैं मैंने 2 अंडे। रेसिपी बार बार शेयर करने का मकसद यही है कि जो इंस्टाग्राम पे मेरी फैमिली है वो फिर बार बार पूछती है कि ये रेसिपी शेयर करें। तो मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, थोड़ा सा वनीला एसेंस ले लिया और इसको मैंने बीट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये मैंने ले ली है शुगर, जो कि 1/3 कप शुगर है। और अगर इसको ग्राम्स में मेजर किया जाए तो ये 50 ग्राम शुगर है। इसको मैंने ग्रेजुअली बीट करना स्टार्ट कर दिया है। और आपने 2 बैचेस में या 3 बैचेस में जितनी शुगर की क्वांटिटी हो अकॉर्डिंग टू दैट आपने उसमें ऐड करनी है। और इस तरह से फोमी टेक्सचर जब आ जाए तो फिर आपने बस बीटर का काम ख़त्म हो जाना है। फिर मैंने ले लिया है 1/2 कप मैदा, और अगर इसको ग्राम्स में मेजर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स है। फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर की, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था। और फिर मैंने इसको बैचेस में वैसे ही ऐड किया है। सारा एक दफ़ा डालने से लम्स बन जाएंगे और वो फिर आप उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आपने इस तरीके से बैचेस में शामिल करना है और आपने ग्रेजुअली एक ही डायरेक्शन में इसको फोल्ड करते जाना है। तो मैंने सारा डाल दिया है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसको मैंने लाइन किए हुए टिन में ऐड कर दिया। आपने टिन की प्रिपरेशन पहले से कर देनी है। तो जी बस सारे का सारा बैटर आपने उसमें डाल देना है। बैटर ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रिबन्स की तरह होनी चाहिए, तो यही प्रॉपर टेक्सचर होता है और केक अच्छे से राइज होता है। तो बस आपने सारा बैटर इसमें डाल के 2-3 दफ़ा इसको अच्छे से टैप टैप करके फिर आपने ओवन में करना है। तो मैं आज पतीले में बेक कर रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था, बस उसमें मैंने बेक कर लिया। और इसके 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं पतीले में अगर बेक कर रहे हो तो। अच्छे तरीके से 45 मिनट के बाद ये बेक हो चुका था और बस मैंने उसको निकाल लिया अच्छे से। ये देखिए जब साइड इसकी छूट जाए और आप कोई भी शाशी स्टिक या कुछ भी डाल के देखें तो वो बिल्कुल क्लीन आए तो इट्स मीन आपका केक डन है। आपने उसकी साइड्स को सेपरेट कर देना है और उसको आपने ठंडा होने के लिए काउंटर पर छोड़ देना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्पंज रेडी हुआ है। अगर आप बिगनर्स भी हैं ना तो इस रेसिपी से कभी भी आपका स्पंज ख़राब नहीं होगा। और ये जो आप ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की चक्कर में होते हैं ना कि ये दूध भी डाल दें, ऑयल भी डाल दें, सब कुछ डाल दें, तो उससे स्पंज इतना अच्छा नहीं बनता। कुछ इंग्रेडिएंट्स लें, देखें फ्यू इंग्रेडिएंट्स से मैंने कितना अच्छा स्पंज रेडी कर दिया। तो क्रीम का भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती, स्टिफ पीक्स उसके नहीं आते। तो आप लोग उसमें आइस क्रिस्टल छोड़ते होंगे इस वजह से कि आपकी क्रीम अच्छे तरीके से बीट नहीं होती। क्रीम को हमेशा जब वो लस्सी फॉर्म में आ जाए ना, सही रनी हो जाए, आइस क्रिस्टल उसमें से ख़त्म हो जाए, तभी बीट किया करें तो अच्छे से बीट रहती है और उसमें कोई भी लूज़ नहीं होती है। अप्लाई करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि लूज़ हो जाती है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो अब सुनिए मेरी सैड स्टोरी। हुआ कुछ ऐसे कि कस्टमर ने बोला कि हमने 5 बजे के करीब केक कलेक्ट करना है। मैंने बोला ओके डन हो गया और मॉर्निंग में ही मैंने केक को बेक कर दिया और इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे मुझे कस्टमर ने बोला था कि आपने न्यूड कलर्स रखने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, बस सिंपल से कलर होने चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है ऐसे ही होगा। मैंने हल्के हल्के कलर डिसाइड किए जो आगे आप देखेंगे कि इतना प्यारा लग रहा था केक। मैंने उसको बेक कर दिया और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बिफोर गेट पे कोई आता है और वो कहता है कि हमें केक चाहिए। तो मैं समझी कि ये वही हैं, कस्टमर ही हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था, उन्होंने ही केक लेने आना है और तो किसी का ऑर्डर आज था नहीं। तो मैंने बोला ओके ठीक है मैं लाती हूँ। बस मैंने फ्रिज से केक निकाला क्योंकि मैंने तो मॉर्निंग में ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी और मैंने उनको दे दिया, पेमेंट्स उनसे ले ली मैंने और उनसे ना कोई क्वेश्चन किया ना उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन किया। मैं बेगम हो गई कि जी बस मेरा तो ऑर्डर मैंने डिस्पैच कर दिया, अब मैं बस फ्री माइंडेड हूँ। तो
15 से 20 मिनट के बाद फिर गेट नॉक होता है, फिर बेल होती है और मैं पूछती हूँ तो उन्होंने कहा कि हमें केक दे दें। तो मैंने कहा कौन सा केक, मैं तो ऑलरेडी केक दे चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा हमने ऑर्डर किया हुआ था केक, ये वो वाला हम लेने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा मैंने तो वही वाला केक किसी को दे दिया। उनको मैंने नाम बताया कि इस केक से, तो उन्होंने कहा कि हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ, हमारा तो किसी, मैंने कहा आपका केक कोई और लेके चला गया है जिसको आपने भेजा था। उन्होंने कहा हमने तो किसी को भेजा ही नहीं है केक, तो हमने कलेक्ट करना था। तो उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी अनएक्सप्रेसिबल इन वर्ड्स, लेकिन मैंने ख़ुद को भी तसल्ली दी, थोड़ा काउंट डाउन किया कस्टमर को। मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सेम बनाती हूँ, आप मुझे 1 घंटे का टाइम। तो मैंने 1 घंटे के अंदर सेम केक बेक किया, उनको दिया। एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट टू ऑल दैट वी बेकर्स प्रोवाइडिंग यू अ फ्रेश थिंग, डोंट प्लीज़ कंपेयर अस विद अ लोकल बेकरी एंड वी प्रिपेयर योर ऑर्डर बाय एडिंग आवर स्किल्स, आवर हार्ड वर्क एंड द मोस्ट important thing, hygiene means a lot for us, so all the bakers be alert. Thank you, keep supporting. Till then, Allah Hafiz.